नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं उसी कहानी के साथ एक नए भाग को लेकर के आ गई हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे पापा जो कहानी चल रही है उसका ये भाग कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर ज़रूर देख लिए। और इस कहानी का जो टाइटल है उसका नाम है मेरे पापा, तो ज़रूर देखिएगा। और बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। रिया का इस तरह का अजीबोगरीब व्यवहार काव्या के पापा को लेकर कि कुछ काव्या के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वह अपनी बेटी काव्या की वजह से उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब एक दिन रिया को काव्या के घर में पढ़ाई करते करते फिर देर हो जाती है, तब वह छोड़ने के लिए फिर से काव्या के पापा से कहती है। तो उसकी पापा ने कहा कि ठीक है। और जब उसके पापा छोड़ने के लिए जाते हैं तब वहाँ रास्ते में ही रिया उसके पापा का हाथ पकड़ लेती है। तब उसके पापा ने रिया को बहुत ज़्यादा डांटा और फिर रिया इस बात से बहुत चिढ़ जाती है। उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था तो वह उसके पापा से बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगी। और उसके पापा उसे रास्ते में ही छोड़ देते हैं और फिर वह चुपचाप चले आते हैं। और फिर वह घर जाकर के काव्या को रिया से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें रिया का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वह अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहते थे। पर जब काव्या पूछती है कि पापा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तब उसकी पापा उससे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन यही कहा कि बस तुम रिया से दूर रहोगे। और फिर अगले दिन काव्या ने रिया को कॉल करके उसे खुद के घर पर पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया। और यह बात रिया को बहुत बुरी लगी और फिर रिया उसके पापा पर और चिढ़ जाती है। और फिर रिया कहती है कि मुझे अंकल से बात करनी है, कुछ काम है। तब काव्या ने पापा को फ़ोन दे दिया और फिर रिया उसके पापा से बहुत गलत तरीके से बात करती है। और तब काव्या के मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगी होती है और यह बात रिया नहीं जानती थी। और जब बात हो रही थी तभी उसके पापा ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर वह फ़ोन रख करके चुपचाप चले आते हैं। और फिर काव्या ने दोबारा से रिया को कॉल किया और फिर रिया ने उसके पापा को लेकर के बहुत उल्टा सीधा कहा और उसके पापा पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके पापा उसके साथ बदतमीजी से बात
कर रहे थे। और जब यह बात काव्या को पता चलती है तो काव्या को बहुत बुरा लगता है और वह अपने पापा से नाराज हो जाती है। लेकिन यह बात उसके पापा को नहीं पता होती है कि रिया ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। और जब वह काव्या से बात करते हैं तो काव्या उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। इस भाग में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को इसके आगे जानना है तो इसका अगला भाग बहुत जल्द आएगा, तो उस भाग को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर इससे पहले वाले भागों को आप लोगों ने नहीं देखा है, इस कहानी का टाइटल है मेरे पापा, तो प्लीज़ एक बार जा कर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे क्या होती है और कहानी में हम लोग इस मोड़ पर कैसे पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से अपने सारे कामों को करें। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी कहानी की अगले भाग में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।